बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि तौकीर रजा साहब को भारत में अल्पसंख्यक जो हैं उनकी चिंता है, लेकिन बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों का हाल है उस पर आप खामोश हो जाते हैं। मैं जब से मेरे पास ये खबरें आई हैं मुस्तकिल मैं ये बात कह रहा हूं कि एक तो ये कि वहाँ तख्ता पलट हुआ है, तो हुकूमत के जो समर्थक हुआ करते हैं उनको तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है जब तख्ता पलट होता है। नई हुकूमत आई, वहाँ के हिंदू और मुसलमान दोनों के साथ हो रहा है वो। लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अगर वो लोग हिंदू हैं इस वजह से अगर उनके साथ ज्यादती हो रही है तो इससे बड़ा अपराध वो लोग नहीं कर सकते। इसकी ना मजहब इजाज़त देता है ना हुकूमत इजाज़त देती है। मंदिर पर अगर हमला किया जा रहा है, जितनी मुखालफत की जा सकती है उससे ज़्यादा मुखालफत करने को तैयार हूँ। मैंने सरकार से मांग भी की है कि अगर हिंदू समाज को इसलिए वहाँ सताया जा रहा है कि वो हिंदू हैं तो मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं बांग्लादेश जाऊँगा। आप बांग्लादेश जाने के तैयार हैं? मतलब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वहाँ लोगों को समझाने, वहाँ के प्रधानमंत्री को समझाने के लिए, वहाँ की जनता को समझाने के लिए कि रोक कौन रहा है आपको? जाइए सर, एक मिनट सर, सुनने दीजिए। मैं तैयार हूँ जाने के लिए। कौन रोक रहा है? आप रोक रहे हैं? नहीं, कोई नहीं रोक रहा, आप जाइए। मुझे हुकूमत ने रोका हुआ है, मेरा पासपोर्ट जब्त किया हुआ है। जरा इस पे भी एक ताली बजा दो भाई। मेरा पासपोर्ट जब्त है, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। मुझे पासपोर्ट दीजिए, मुझे जाने की इजाजत दीजिए, मैं जाके वहां काम करूंगा। ऐसा काम क्यों करते हैं? पासपोर्ट जब्त हो जाए। ऐसा काम आप क्यों नहीं करते हैं कि आपका पासपोर्ट जब्त हो? जो संघर्ष करेगा, जो जद्दोजहद करेगा, जो हुकूमत के खिलाफ बात करेगा, जो हुकूमत के खिलाफ बात करेगा, उसके साथ यही कुछ होगा। बहुत बड़ी बात है, आपके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि आप भारत में मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं, लेकिन आप तौकीर रजा साहब बांग्लादेश जाना चाहते हैं वहां के मुसलमानों को, वहां की सरकार को समझाने के लिए कि हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार ना हो। यह बात सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप क्या समझाएंगे? मैं हिंदू अल्पसंख्यकों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खालिस हिंदुओं को, अगर सिर्फ हिंदू होने की वजह से उनके साथ जुल्म हो रहा है, आप क्या तो मैं हर हाल में जालिम की मुखालिफत। ये चैनल वहां ब्रॉडकास्ट होता है, क्या समझाएंगे आप? मैं यही समझाऊंगा कि ये मुसलमानों का तरीका नहीं हो सकता। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका धर्म आपके साथ है, मेरा धर्म मेरे साथ है, मैं आप पर अपना धर्म थोप नहीं सकता। आपके धर्म का आदर करना मेरी जिम्मेदारी है, ये हमें इस्लाम ने सिखाया है। तो वहाँ अगर हिंदू समाज के धर्म की हानि हो रही है या हिंदुओं को इसलिए नुकसान पहुंचाया जा रहा है कि वो हिंदू हैं, तो वो अपराध कर रहे हैं, सरकार भी अपराध कर रही है वहां की। अच्छा, ये आप जो बता रहे हैं ये चीज आप भारत में क्यों नहीं कहते हैं? मैं तो भारत में तो काम ही ये है मेरा। मुझे बुलाइए ना, आप अपने यहाँ बुलाते नहीं है। देखिए, एक तरफ ये कहा जाता है कि देश में जो मुसलमान है वो डरा हुआ है, दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये कैसा डरा हुआ मुसलमान है जो कहता है हम अपने पे आ गए तो हिंदुओं को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। ये आप ही का बयान है। ये बुहतान है मेरे ऊपर, मैंने ये बात कभी नहीं कही है। दिखा दीजिए मैंने ये बात कहाँ कही है। ये मुझ पर वो मीडिया इल्जाम लगाता है जो मुझे बदनाम, जो मुझे विलन बना के पेश करना चाहता है। चलिए मैं आपसे एक और बयान पूछता हूँ। ये पहले इस सवाल को क्लियर कीजिए कि ये मैंने कब कहा। इसी के साथ आप एक और चीज ऐड कर देता हूँ मैं, आप मुझे बताइए आपका एक और बयान। किसी के बाप की औकात नहीं है कि हमारी संपत्ति पर कब्जा कर सके। अगर भीड़ तुम पर हमला करती है तो किसी एक को पकड़कर तब तक मारो जब तक वो मर ना जाए। ये तो हर इंसान पर ये बात लागू होती है कि अगर लोग उसको मारने के लिए, मारने की नियत से 20, 30, 50 लोग अगर उसे घेर लेते हैं तो अपनी हिफाजत करना तो उसकी जिम्मेदारी है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। और अगर मुझे भी घेर लिया जाए या किसी एक बच्चे को, हमारे ये जो बैठे हैं इनमें से किसी एक बच्चे को 50 लोग मारने के लिए घेर लें तो ये अपना बचाव तो करेंगे। आप कह रहे थे और बिल्कुल जब तक हमें मारा जा रहा है तब तक हम उसे मारते रहेंगे। हम सबको नहीं मार सकते, एक को तो मार सकते हैं। नहीं, लेकिन एक बात बताइए मुझे, अभी आप कह रहे थे कि मतलब हम पिटते रहे, नहीं, हम पर लोग हमला करते रहे, हमारी लिंचिंग कर दे। अच्छा, कौन पीट रहा है आपको? कौन पीट रहा है? आपके सामने नहीं, आप ही के चैनलों पे मैं देखता हूँ फला जगह बॉम्ब लिंचिंग हो गई, फला जगह बॉम्ब लिंचिंग हो गई। जो संभल गए थे वो पीटने गए थे, सर्वे करने गए थे? दलितों को पेशाब पिलाने का काम अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, एक मिनट, मैं आप वहां पर मत जाइए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब संभल गए थे सर्वे करने गए थे या पीटने गए थे? सर्वे करने गए थे। वो तो अफवाह किसी ने फैला दी कि वहां पर तोड़फोड़ हो गई। सर्वे करने नहीं गए थे,
पहला सर्वे चूंकि शांतिपूर्वक हो गया था, इससे परेशान होकर दूसरा सर्वे बाकायदा नारे लगाते हुए, धार्मिक अच्छा, ये जो आपकी नारे भाषा लगाते हुए है, गए। क्या ये भड़काने वाली भाषा नहीं है? जो वो कर दें तो भड़काऊ नहीं है, और हम कहते हैं तो भड़काऊ हैं। उदयपुर में कन्हैया कुमार पे मैं तलवार अभी- तो जाती है तो आप तौकीर रजा साहब क्यों चुप रहे? तौकीर ने उस वक्त बुलंद आवाज में यह बात कही थी कि कन्हैया कुमार इनोसेंट था, वो नाप ले रहा था। कहां से वो दिल लाए जो तुमने उसके ऊपर तलवार चला दी, और फिर हंस के उस पे मजाक बनाते हो और अपना वीडियो जारी करते हो। मैंने इसकी सख्त मजम्मत उसी वक्त की है। वो अब मेरी इसलिए अच्छी चला बातें दी, आपको पता नहीं वो चलती इसलिए हैं। चला दी, मेरी वो एक बातें मिनट, पता आपने चलती ठीक है, हैं। आपने ये बात बोली, लेकिन वो इसलिए चला दी क्योंकि जैसे आप बयान देते हैं ऐसे और लोग बयान देते हैं, और उन लोगों ने भड़कावे में आकर तलवार चला दी। बिल्कुल कतई गलत बात है। उन लोगों ने ये मुसलमानों को बदनाम करने का, इस किस्म का काम जो करता है वो मुसलमान को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। चलिए, मुसलमान ये मानता है कि किसी बेगुनाह की हत्या पूरी इंसानियत की हत्या है। अब मैं आपके एक सवाल इसी का कंटिन्यू, फिर राजेश जी आपके पास आ रहा हूं। मैं एक और डरे हुए तौकीर रजा का बयान सुना देता हूं। 2014 की बात नहीं कर रहा हूं, 2007 की बात कर रहा हूं। डरे हुए तौकीर रजा साहब बयान देते हैं कि जब आप तस्लीमा नसरीन का सिर काटने पर 5 लाख का इनाम बांट रहे थे। मैं तस्लीमा नसरीन, आपका माइक सर। तस्लीमा नसरीन की मुखालफत मैंने ज़रूर की है, लेकिन सर काटने का मामला जो है ये किसी और को मेरे ऊपर रखा जा रहा है। तस्लीमा नसरीन की मुखालफत मैं आज भी करता हूँ। वो धर्म बेजार औरत है, और किसी के भी धर्म पर अंगुश नुमाई करना, आपने फतवा जारी ये किया? नहीं, मैं फतवा तो जारी कर ही नहीं सकता। फतवा जारी करने का काम मुफ्ती का होता है, मैं मुफ्ती नहीं हूँ। उस समय 2007 में इसको लेकर बड़ा विवाद हुआ था, अखबारों की क्लिपिंग्स हैं हमारे पास। नहीं, देखिए, विवाद तो हर वक्त मुलायम सिंह की सरकार रही थी, उस वक्त उन्होंने भी मुझे बहुत गिरफ्तार करने की कोशिश की, बार बार। आज भी मुझे गिरफ्तार करने की कोई बहाना मिल जाए, किसी तरह इन्हें गिरफ्तार कर ले तो, लेकिन हम खौफजदा होने वाले नहीं। जो हक की बात है वो कहना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हो, कहते रहेंगे। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है, जब आप खून बहाने की बात करेंगे तो फिर अमन कैसे होगा? ये कहाँ खून बहाया? मैंने कहाँ बात की? सर काटना क्या है? कहाँ? हमला करो, मैंने सर काटने की बात नहीं की है। एक मैं- को पकड़ के मार दो। मैं बिल्कुल उसका मैं इतराफ कर रहा हूं। मैंने कहा है कि अगर 100-200 आदमी आपकी लिंचिंग करने आ जाते हैं तो उनमें सबको नहीं पकड़ सकते, किसी एक को पकड़ लो, सारे तुम्हें मारते रहे, तुम उस एक को मार दो। मैं इतराफ कर रहा हूं, और इसमें गलत नहीं कहा है मैंने। ये इन लोगों से भी पूछिए कि अगर इन पर कोई हमला करेगा तो ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे।